कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का चौथा पाठ जो कि एक कविता है, इस कविता के बारे में देखेंगे। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती और इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो वर्मा जी ने इस कविता की रचना स्वाधीनता पूर्व के समय में की है। मतलब हमारे देश को जब आज़ादी नहीं थी, हमारा देश ब्रिटिशों की गुलामी में था, उस समय इस कविता की रचना की है। और इस कविता के माध्यम से कवि हमें जो बलिदान देने वाले लोग हैं, जो सेनानी हैं, उनकी मनोदशा का वर्णन इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें जो सेनानी थे, जो बलिदान देने वाले लोग थे, वीर थे, उनका जीवन कैसा था। वे इतनी समस्याओं से गुजर रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, फिर भी वह जहाँ जाते थे कैसे खुशी का आलम छाता था और एक दूसरे को कैसे खुशियाँ बांटते थे, इसके बारे में इस कविता में बताया है। उसी के साथ वे लोगों को क्या प्रेरणा देते हैं, कौन सा संदेश देते हैं, इसके बारे में इस कविता में बताया है। उसी के साथ जो बलिदान देने वाले लोग हैं, जो वीर है, वो लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं, इसके बारे में भी इस कविता में बताया है। तो इस कविता में कुल 6 पद है, तो उसमें से आज हम 3 पद देखेंगे और अगले क्लास में हम 3 पद देखेंगे। तो कविता की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि इन वीरों के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो कविता इस तरह है। हम दीवानों के क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ कवि ने दीवाना शब्द का प्रयोग किया है। तो कवि ने दीवाना उन लोगों को कहा है जो देश के लिए पागल है, देश के आज़ादी के लिए पागल है। तो ये दीवाने क्या कहते हैं, देखो, ये दीवाने कहते हैं कि हमारा अस्तित्व ही क्या है, हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारे देश के लिए है। देश पर बलिदान देने के लिए हम सदैव तैयार है। हम तो आज़ादी के ही दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। यानी देश के सामने हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं, कल कहीं और जाएंगे, लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं, वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। मतलब ये दीवाने जहाँ भी जाते हैं, इतनी समस्याओं के बावजूद भी वह एक मस्ती भरा आलम वहाँ छोड़ देते। वो क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों में जो जोश होता है, उस जोश की वजह से एक मस्ती का आलम वहाँ तैयार हो जाता है। यानी अपने साथ वो दूसरों में भी जोश भरने का काम करते हैं। आगे देखो, अगले पैराग्राफ में क्या बताया है। ये बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। मतलब ये जो दीवाने होते हैं, जब भी अपने परिवार के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच आते थे, तो उनके बीच में एक उल्लास छा जाता था। तो ये लोग जो होते थे, इनके अपने लोग जो होते हैं, उनके आने से वे खुश हो जाते थे। और लेकिन उनके जाने का जब भी समय आता था, तब वे वही खुशी आंसू बनकर बहने लगते थे। तो ऐसा क्यों होता था? जैसे ही लोग ये किसी जगह आते थे, तो इस बात का पता अगर ब्रिटिश सरकार को चलता, तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार वहां पहुंच जाती थी। तो वहां उन्हें झट से आगे निकलना पड़ता था। तब ये जब आगे निकलते थे, तब लोग इन्हें पूछते थे कि तुम अभी आए हो और अभी कहाँ चल दिए। आगे देखो, कवि और क्या कहते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब जैसे ये लोग अपने लोगों में आते थे, खुशी छा जाती थी, जाने का समय आता था तो वही खुशी आंसू बनकर बहने लगते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कि अभी आए हो, अभी कहाँ चल दिए। तब ये लोग जो थे, ये सेनानी कहते थे, आप हमें किस और चले, यानी किस दिशा में चले, यह मत पूछिए, क्योंकि चलना, देश के लिए आगे बढ़ना, इतना ही हमारा काम है। और जाते जाते वे लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ यादें इन लोगों को, अपने लोगों को देकर जाते हैं और कुछ अपने लोगों की यादें अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। मतलब इस 3 जो पैराग्राफ है, इन 3 पैराग्राफ ने हमने क्या देखा कि ये जो दीवाने होते हैं, वे जहाँ भी जाते हैं
तो वहाँ अपने जोश से एक मस्ती का आलम तैयार कर देते हैं, अपने लोगों में खुशी उल्लास भर देते हैं। लेकिन जब भी इनके जाने का समय आता है तो वही खुशी आंसुओं में बहती है। तो लोग उन्हें पूछते हैं कि तुम अभी आए हो, अभी कहाँ जा रहे हो? तब ये लोग कहते हैं, दीवाने कहते हैं कि आप हमें यह मत पूछिए कि हम किस ओर चले हैं, किस दिशा में चले हैं, क्योंकि चलना, देश के लिए आगे बढ़ना, इतना ही हमारा काम है, इसलिए हमें चलना ही है। और जाते जाते ही ये लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ यादें इन लोगों को, अपने लोगों को देकर जाते हैं और अपने लोगों की कुछ यादें वह खुद के साथ लेकर जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमने इस कविता के 3 पैराग्राफ देखे हैं। तो अगली क्लास में हम बची हुई जो 3 पैराग्राफ है उनके बारे में देखेंगे। तब तक आपको ये वीडियो देखना है और दी गई कविता आपको पढ़ना है। धन्यवाद।